सैद्धांतिक सत्र, योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 73वां भाग है। आज का जो विषय है हमारा शौच नियम के पालन करने का फल। शौच के पालन से हमें क्या प्राप्त होता है उसके बारे में महर्षि घिरण्य इस सूत्र में बताया गया। 40वां सूत्र है योग दर्शन के साधन पाठ का। तो इसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि शौचात्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग। शौचात इसका शाब्दिक अर्थ जो होगा शौचात। शौचात का मतलब होता है शौच। शौच मतलब शुद्धि, यानी कि शुद्धि का पालन करने से, शौच का पालन करने से स्वांग जुगुप्सा। स्वांग जुगुप्सा का जो अर्थ होता है अपने अंगों से घृणा हो जाती है, अपने ही अंगों से घृणा हो जाती है। फिर परैर संसर्ग, यानी कि अन्यों के शरीर के साथ संसर्ग करने की इच्छा भी नहीं रहती है। ये इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। अब इसके हम अर्थ को लेते हैं। तो इस सूत्र का क्या अर्थ होगा पूरा हम देखते हैं। तो यानी कि शौच का पालन करने से योगी को अपने अंगों में घृणा उत्पन्न हो जाती है, घृणा हो जाती है, तथा अन्य के शरीर में भी संसर्ग करने से, आकर्षित होने से होने की इच्छा जो है, हमारे शरीर में मलमूत्र और जो 9 द्वार हैं उनसे हमेशा मल निकलता है, उसी तरह जो है अन्य व्यक्ति के शरीर से भी मलमूत्र निकलता है, गंदगियां निकलती है। इसलिए जब व्यक्ति अपने शरीर को शुद्धि करके जानता है कि इतनी मैल है, तो दूसरे के शरीर के प्रति जो आकर्षण है उसके अंदर कितना मैल होगा, तो फिर वो अपने प्रति, तो जो उसके प्रति अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है वो तो छूटती ही है, उसके साथ साथ जो दूसरे शरीर के प्रति जो उसका आकर्षण होता है वो भी छूट जाता है, वो भी उससे अलग हो जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसको एक तरह से और 2-3 तरह से मैं आपको समझा देता हूँ इस शौच के अर्थ को, कि बार बार साफ करने पर, बार बार शुद्धि करने पर भी जब साधक को अपना शरीर गंदा ही प्रतीत होता है, बार बार जो है शुद्धि करने पे जो साधक होता है उसको जो है अपने शरीर में बार बार जो है गंदगी अशुद्धि प्रतीत होती है, तो उससे उसकी अपने शरीर के प्रति जो है आसक्ति नहीं रहती, आसक्ति छूट जाती है उसको। अब मान लीजिए आपके शरीर से बार बार गंदगी निकलेगी तो आसक्ति कहाँ रहेगी भाई? जो शरीर बड़ा गंदा है, फिर जो उसके प्रति जो एकदम गहरी आंतरिक आसक्ति रहती है वो छूट जाती है, और वह जो है दूसरों व्यक्ति के शरीर में भी अपने तरह जो है गंदगी को महसूस करने लगता है, और वो उस व्यक्ति के प्रति भी आसक्त नहीं होता है। या एक तरह से और समझ सकते हैं कि शौच का मतलब आंतरिक और बाह्य 2 तरह की शुद्धियां होती है, बाह्य और आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि करता है और बाह्य शुद्धि करता है। दोनों तरह की जब शुद्धियां करता है तब वह अपने शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है, तथा अन्यों के शरीर में भी अनासक्त हो जाता है। आसक्त नहीं, सॉरी, अनासक्त मतलब आसक्ति को छोड़ देता है, लगाव को छोड़ देता है। वो सोचता है कि बाहर भीतर दोनों की शुद्धि करने के बाद भी हमें बार बार गंदगी महसूस हो रही है। आज आप देखिए, सुबह स्नान करते हैं, दोपहर तक देखिए पसीने निकलने लगते हैं, शाम तक देखिए और गंदगी आने लगती है शरीर के नाक से, आँख से, गुदा मार्ग से, जितने भी रोम छिद्र हैं, इन तमाम जगहों से जो है हमें हमारे शरीर से गंदगी निकलती ही रहती है। ये तब उसी को पता चलता है जो इसकी शुद्धि करता है, जो सफाई करता है, जो धोता है, जो स्नान करता है, जो साबुन से, सोटा से या फिर शैम्पू से या तमाम जो कृत्रिम पदार्थ है उनसे शरीर की शुद्धि करता है, तो उसे पता चलता है कि शरीर में इतनी गंदगी है। फिर गुदा मार्ग से मल निकलता है, मूत्र निकलता है, तो भी उसे अनुभूत होता है। जब बार बार शुद्धि करता है तो कहता है हमारे शरीर में कितनी गंदगी है। जब आप लोग षटकर्म की क्रिया करते हैं, षटकर्म का जब अभ्यास करते हैं तो देखते हैं उसमें कितने कफ निकलते हैं,
मल निकलता है, ये तमाम तरह के जो अशुद्धियां हैं उसमें वो चीज़ दिखाई देती हैं। तब जो है कहते हैं कि ये चीज़ साधारण आदमी को तो नहीं दिखाई देता है। साधारण आदमी कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है, और ना ही कभी वो महसूस कर पाता है कि मेरे अंदर गंदगी है। वो जो योगी होता है वो इस चीज़ को देख पाता है। जो योग साधना करने वाला व्यक्ति होता है, जो योगाभ्यासी होता है, जो थोड़ा जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर कुछ ज्ञान है, वो व्यक्ति अनुभव कर पाता है कि ये तो बहुत बड़ी गंदगी हमारे शरीर के भीतर है। बार बार साफ करो, बार बार गंदगी उत्पन्न होने लगती है। तो अपने शरीर के प्रति ही उसको आसक्ति जो रहती है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं कुछ विशेष हूँ, मैं बड़ा ही शरीर से जो है मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें उसके प्रति उसको घृणा होने लगती है कि ये केवल देखने के लिए है। सामने वाला वो ज्ञान में है। मुझे जब शौच नहीं करता था तब मुझे लगता था कि मेरी शरीर बड़ा ही अच्छी है, परंतु जब मैं शुद्धि किया, जब ये शुद्धि योगी करता है, बाह्य और आंतरिक, जब बाह्य और आंतरिक शुद्धि करता है तब उसे पता चलता है कि ये तो इसमें से कितना गंदा निकलता है, ये पूरा गंदगी ही अंदर भरी हुई है। और जब अपने प्रति जब उसको जो आसक्ति होती है वो टूट जाती है, तब यही चीज जो है वो अन्य के शरीर में देखता है। हर व्यक्ति जो है एक दूसरे से प्रभावित होता है। कहता है एक दूसरे के शरीर को देख करके, किसी स्त्री को देखा पुरुष ने या पुरुष ने देखा स्त्री को, तो एक दोनों के प्रति अट्रैक्शन का भाव आ जाता है शरीर को देख करके, बाह्य शरीर को देख करके। ये साधारण आदमी देखता है, परंतु जो योगी होता है, जो योगाभ्यासी होता है, वो इस चीज को समझ लेता है, वो जान जाता है कि इसमें तो जो शरीर में मेरी गंदगी है वैसी ही जो है, जो जिस शरीर के प्रति हम मोहित हो रहे हैं उसके अंदर भी ऐसे ही गंदगी होगी, उसके अंदर भी ऐसे ही गंदगी निकलती होगी। तो जो मोह है, जो दूसरे व्यक्ति के प्रति मोह होता है, जो दूसरे व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है, वो धीरे धीरे हटने लगती है, और वह जो है दूसरे के संपर्क में भी आने से जो है कतराता रहता है कि इसके अंदर भी गंदगी है। तो यही सोच है, यही सोच का फल है कि जो है क्या होता है कि दूसरे के, अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो दोनों जो है कम हो जाती है, उसमें उसे घृणा हो जाती है, और धीरे धीरे जो है वो वैराग्य उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। अब इसकी हम और गहराइयों में चलते हैं, आपको और इसके गहराइयों में उतर करके समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, शौच का जो फल है वह जो है, जब योगी जो है, कोई भी व्यक्ति है, या देखिए ये चीज़ तो मैं योगी के लिए ही कहूँगा, क्योंकि साधारण आदमी तो आजकल सभी लोगों को आप देख ही रहे हैं अपने आसपास में, किसी को नहीं पता है कि हमारे शरीर में इतनी गंदगी हो रही है, फिर भी वो उस गंदगी से इतना प्रेम लगा बनाए रखता है। बिना ब्रश किए हुए ही वो चाय पीने लगता है, बिना मुंह धोए हुए ही नाश्ता करने लगता है। गंदगी शरीर में लगी रहती है, गंदगी मुंह में गंदगी लगी रहती है, और खाने पीने लगता है, इस तरह का वो व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह का जब उसके अंदर जो आंतरिक गंदगी रहती है, उसको शुद्ध जब करता है तब उसे अनुभव होता है, जब शुद्ध नहीं करता है तो उसे अनुभव ही नहीं होता है। फिर जो है जब अनुभव कर लेता है कि इसमें गंदगी है, तो शरीर में उसको दोष दिखाई देने लगता है। अब उस दोष को देख करके उसके जो आसक्ति होती है शरीर के प्रति, वो आसक्ति हट जाती है, और वो जो है संयमी बन जाता है। जो योगी होता है वो संयमी बनता है, अन्य कोई संयमी नहीं बनता है। जो सामान्य मनुष्य है वो संयम की तरफ नहीं जाता है, योगी होता है वो संयमी बनता है। जब देखता है कि इतना दोष इसमें है, इतने तरह की गंदगी निकलती है, तो जो शरीर के प्रति आसक्ति है, स्वयं के प्रति आसक्ति है, उसके प्रति दोष दिखाई देता है, और वो जो है उससे विरक्त हो जाता है और संयमी हो जाता है। फिर वो इधर उधर नहीं भटकता है, शरीर के प्रति उसकी आसक्ति जो है, संसर्ग जो है छूट जाता है। शरीर का स्वभाव वह अशुद्ध जान करके उसके प्रति आसक्ति को छोड़ देता है। वो जान जाता है कि जब शरीर का स्वभाव ही गंदगी उत्पन्न करना है, तो जो उससे संसर्ग है, जो उससे प्रेम रहता है, उसको वो छोड़ देता है। वो अपने से ही नहीं, ये बात दूसरे के प्रति भी समझिए,
दोनों पैरेलल चल रहा है, दोनों समानांतर चल रहा है, एक तो अपने अंदर और सेम दूसरे के अंदर भी, जिसके प्रति उसका लगाव होता है, जिससे वो मोहित होता है, जिससे वो जुड़ा रहता है। तो मनुष्य, अब देखिए, जो मनुष्य का शरीर है वो 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए जो है ये जो हमारा शरीर मिली हुई है, इसके बिना कोई भी मनुष्य जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके बिना इसको बिना किए जो है कोई मुक्त नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है, संसार का कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य प्राणी हो, तो वो मुक्त नहीं हो सकता है। जब वो जान जाता है कि शरीर में इतनी गंदगियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, तो वो धर्म, अर्थ, काम, इन 3 पुरुषार्थों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जब आगे बढ़ने लगता है तो वह जो है शरीर के प्रति जो है आसक्ति को छोड़ देता है और वह ईश्वर की उपासना की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ने लगता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये जो है, ये जो शरीर है, इसके प्रति हमें अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये जो है हमें बाधा उत्पन्न करती है। हम किसी से जुड़ाव लगाते हैं, किसी से जुड़ते हैं, हम किसी के शरीर से जुड़ते हैं, तो वो क्या होता है, हम आसक्ति के कारण जुड़ते हैं। हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर इतना मल भरा हुआ है, इतना उससे गंदगी उसके अंदर है। उस शरीर की गंदगी को, उस शरीर को भोगने के लिए, उस गंदगी से अपने आप को भोगमय समझने के लिए उसके तरफ जब व्यक्ति बढ़ने लगता है, जब उसके तरफ जाने लगता है, तब जो है उससे जो है धीरे धीरे जो है उसके प्रति वैराग्य हटने लगता है, आसक्ति हटने लगती है और वैराग्य की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे परमात्मा की तरफ अग्रसर होने लगता है। और सभी व्यक्तियों के प्रति जो है, जितने भी उसको लोग दिखाई देते हैं, जितने भी उसे मनुष्य दिखाई देते हैं, वह उनके प्रति जो है जो मोह का भाव है वो छोड़ देता है। चाहे क्यों ना उसकी पत्नी हो, चाहे क्यों ना उसके बच्चे हों, चाहे क्यों ना उसके माँ बाप हों, कोई भी व्यक्ति हो, उनके साथ ऐसा नहीं कि पूरा संबंध ही तोड़ देता है। जो उसके प्रति विशेष लगाव होता है, आंतरिक लगाव होता है, उसको वो छोड़ देता है। कोई कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता है। अब शादी कोई किया है तो वो उसको तो निर्वाण करना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो तो चाहे पुरुष हो तो, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता है, उसकी गहराइयों में उसको पकड़ के नहीं रखता है कि नहीं अब तो मैं इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। और लोग इतना लिप्त होते हैं कि दिन रात भोग में करने के बाद भी भोगी ही बने रहते हैं और इसको चौराहे पे, पार्कों में दिखाते रहते हैं लोग। अभी तक कितना अंधकार और कितना जो है भोग भरा हुआ है आदमी के अंदर कि उसे जो है शरीर के अंदर की गंदगी नहीं महसूस होती है, गंदगी नहीं दिखाई देती है उसको। इसीलिए जो है शरीर की शुद्धि से जो है आपको एक तरह से वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। अपने प्रति जो है, शरीर के प्रति भी जो है आसक्ति छूट जाती है, शरीर के प्रति और अपने प्रति तो छूटता ही है, दूसरे के प्रति भी आसक्ति छूट जाती है। दूसरे के प्रति भी जो शरीर से लगाव होता है वो चीज़ छूट जाता है। और आप लोग भी ये प्रयास करिए, इस तरह से शुद्धि करके अपने आप को एक बार जानने का प्रयास करिए, कितनी गंदगी निकल रही है सुबह से शाम तक, एक बार देखने का प्रयास करिए। नहाते तो रोज हैं, परंतु कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारे शरीर से गंदगी निकलती है, मुख से गंदगी निकलती है, आंख से निकलती है गंदगी, कान से निकलती है गंदगी, नाक से निकलती है गंदगी, गुदा मार्ग से निकलती है, मूत्र मार्ग से निकलती है, रोम छिद्रों से निकलती है। इन तमाम जगहों का एक बार अवलोकन करके देखिए और इनको सफाई करके पता चलेगा कि इतनी गंदगी निकलती है। और यही गंदगी दूसरे के साथ भी निकलती होगी। जब मनुष्य हमारे साथ निकल रही है तो दूसरे के साथ भी निकल रही है, तो इस शरीर के प्रति इतना मोह क्यों? तब तो हमें किसी दूसरे ऐसी सत्ता की तरफ जानी चाहिए कि जिससे हमें बार बार इस कष्टमय और इस भोगमय शरीर की तरफ लिप्त न होना पड़े। फिर वो ईश्वर की तरफ अपना रास्ता उन्मुख करता है, ईश्वर की तरफ जाना प्रारंभ कर देता है, उस परमात्मा के प्रति वो बढ़ जाता है। और जो संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, कुछ लोगों का वस्तुओं के प्रति भी बड़ा लगाव होता है, क्योंकि वस्तुएं भी मल उत्पन्न करती हैं, केवल इंसान ही मल उत्पन्न नहीं करता। कुत्ते को पाल रखा है तो कुत्ते के अंदर भी बहुत गंदगी है। कुछ लोग घरों के अंदर कुत्ते पाल रखते हैं, तो कुत्ते के अंदर सुबह से लेकर शाम तक भौंकता है,
पेशाब करता है, टॉयलेट करता है, संडास करता है, तो उसमें भी लोग उसके साथ खाते हैं, रहते हैं, फेंकते रहते हैं, तो उसके अंदर भी इतनी गंदगी रहती है। परंतु वो व्यक्ति उसको नहीं दिखाई देता है, जो साधारण व्यक्ति है, जो योगाभ्यासी व्यक्ति है, जो योग करता है, वही इसी को समझ सकता है कि हमारे अंदर जब इतना निकल रहा है तो हम तो दूसरे जीव को पाल रखे हैं, उसके अंदर कितना निकलता होगा। तब जाकर के उसको यहाँ पे वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य प्राप्त होता है और फिर वो उस आसक्ति से जो है हट जाता है, फिर उस आसक्ति से वो दूर हो जाता है। एक चीज आपको बता दूं कि काम वासना से जो युक्त होता है व्यक्ति, वो कभी भी योग मार्ग पे नहीं जा सकता। और जो ये शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है, शरीर के प्रति जो भोग की प्रवृत्ति होती है, शरीर के प्रति जो भोग की लालसा होती है, वही कामासक्ति करती है। और वो जिसके अंदर काम ज़्यादा प्रबल हो, जिसके अंदर काम भोगने की ज़्यादा इच्छा हो, वो व्यक्ति जो है शौच करे, शौच का पालन करे, जब शुद्धि करे, अच्छी तरह से शुद्धि करके देखे एक बार, हर अंग की, हर रोम छिद्रों की, हर इंद्रियों की, हर कर्मेंद्रियों की शुद्धि करके देखे एक बार। नाखून से भी मैल निकलते हैं, हर महीने नाखून काटना पड़ता है, हर हफ्ते में नाखून काटना पड़ता है। तो एक बार अच्छी तरह से आप गौर करके देखिए अपने अंगों को कि कितनी गंदगी निकलती है। फिर यही गंदगी दूसरे व्यक्ति के शरीर से निकलती है। तो फिर जब इतना उसको जब पता हो गया, तो वो व्यक्ति फिर काम में लिप्त नहीं होगा। काम में वही व्यक्ति लिप्त होता है जिसको शरीर से ज्यादा मोह हो, प्रेम हो, फिर वो शरीर में ही लिप्त करता है। और पाश्चात्य वालों ने तो और शरीर को संलिप्तता के लिए साधन खोज रखा है। सब कुछ होने के बाद भी शरीर को बड़ा श्रेष्ठ दिखा दिया जाता है। हमारे देश की संस्कृति के शरीर को साधन बनाया गया कि केवल इसको मोक्ष के मार्ग के लिए साधन बनाओ, भोग के लिए नहीं बनाया। आज का जो मनुष्य है वह भोग के लिए शरीर को साधन बना रहा है, इसलिए जो इतना दुखित है, इतनी समस्याओं में है, इतना रोगों से पीड़ित है। तो इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में शौच को धारण करिए, शौच को अच्छी तरह से करिए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से। फिर देखिए आपको अपने शरीर के प्रति और दूसरे के शरीर के प्रति भी जो आसक्ति है वो छूट जाएगी। तो आज का जो विषय है शौच का, जो शौच के पालन करने का जो फल है, वो यहीं पे पूरा होता है।